हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली व्लॉग। ये व्लॉग है रामनवमी वाले दिन का। और ये व्लॉग अभी 2 दिन बाद जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि मैं बिज़ी रहती हूँ। सो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला डालने का। और आजकल मैंने जैसे कि चैलेंज लिया हुआ है आप सबके साथ, तो मैं चैलेंज में डेली आपको अपना अपडेट देती हूँ। डेली आप मेरा चैलेंज देखते हैं, डेली अपडेट होता है मिनी ब्लॉग्स में, शॉर्ट्स वीडियो में। तो ये जो फुल ब्लॉग है ये थोड़ा सा 2-3 दिन लेट जा रहा है। इसके बाद दशहरा का भी ब्लॉग आएगा, तो आप प्लीज़ ब्लॉग को एंजॉय करना एंड लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना। तो यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि थी रामनवमी। और मैं जब उठी तो मम्मी सारा काम कर रही थी, मतलब मम्मी ने हलवा वगैरह बना चुकी थी और चने वगैरह बना लिए थे। बाकी मैंने उठ के फिर झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाया, नहाया वगैरह सारे काम करे। क्योंकि आपको पता है कि घर में कितने काम हो जाते हैं। जब कंजकें अगर बैठानी है, कोई नया कुछ होता हो ना घर में, तो और भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। घर में कोई पूजा पाठ हो या कंजक हो या कुछ भी हो, तो फिर हमने ये पूजा की पूड़ी बना ली थी यहाँ पे नहा धोने के बाद। मम्मी ने ही बनाई थी ये भी। तो ये सब पहले सबसे पहले हमने पूजा की पूड़ी वगैरह बना के रख दी ताकि हमने पूजा हम टाइम से कर सके। क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना था, मेरी छुट्टी नहीं थी। रामनवमी की मेरी छुट्टी नहीं थी, तो ऑफिस भी जाना था। मैं थोड़ा सा लेट आने के लिए बोला था मैंने। तो यहाँ पे मैं अपने बाकी के काम कर रही थी। तो मम्मी ने जब तक लड्डू गोपाल को नहलाया वगैरह, उनकी पूजा वगैरह करी, फिर मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलकर पूजा करी। क्योंकि आज रामनवमी थी और मैंने पूरे 9 फास्ट रखे हुए थे अपने। सो इसलिए पूजा तो आज भी बनती थी हमारी। तो हमने कथा वगैरह सारा पढ़ के, टाइम लग जाता है करने में भी। सो सब कुछ किया। सो गाइज़, ये जो मैंने साड़ी पहनी हुई है, ये साड़ी मीशो की, अगर आपको लेनी हो तो मैंने इंस्टाग्राम पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छी साड़ी है, शिफॉन जॉर्जेट के कपड़े में ये साड़ी है। बहुत ही हल्की साड़ी है, मतलब मम्मी को तो इतनी पसंद है ना ये साड़ी की मम्मी ने रख भी ली। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है ये, और बहुत ही सस्ती रिजनेबल रेट की साड़ी है, आप लोग ले सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने और मम्मी ने मिल पूजा करी, कथा करी। उसके बाद फिर हमने कंजकों को भी बोला हुआ था कि कितने बजे आना है। हमारी पूजा होने के बाद में फिर मम्मी कंजकों को लेने के लिए भी चली गई थी। सो यहाँ पे ना हम लोगों ने पूरा 9 दिन तक हमने डेली अपनी कथा वगैरह पूरी पढ़ी है। एक भी दिन मिस नहीं करते। हम पूरी 9 दुर्गों में पूरी कथा पढ़ते हैं, किताब पूरी पढ़ते हैं। और जो 9 देवी की जो वो होती हैं कथा होती है, वो भी हम पूरा पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने आरती वगैरह करी, भगवान जी से प्रार्थना करी, माता रानी का इतना ढेर सारा आशीर्वाद लिया हमने। इसके बाद में फिर पूजा करने के बाद में हमने यहाँ पे जो 9 पूड़ियों का जो भोग लगता है, 9 दिन का 9 पूड़ियों का, जो ये हमने स्पेशल पहले से बना के रखी हुई थी पूजा के नाम की पूड़ी, ये हमने यहाँ पे भोग लगा दिया। क्योंकि अभी कंजकों के लिए पूड़ी नहीं बनी थी, सिर्फ पूजा के भोग लगाने के लिए ही पूड़ी बनाई गई थी बस। इसके बाद में यहाँ पे सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं अपना काम करने आ गई किचन में। बाकी की मुझे पूड़ियाँ बनानी थी और थोड़ी सब्ज़ी बनानी थी, काले चने बनाने थे। ये सारा काम मैंने फिर बाद में स्टार्ट किया पूजा होने के बाद। फिर हस्बैंड जी बोले कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। तो इन्होंने भी यहाँ पे टमाटर वगैरह पीसे और मेरी हेल्प कराई। फटाफट से मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई, बिना प्याज की थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई। और यहाँ पे मैंने काले चने को ऐसे ही फ्राई कर लिया नमक डाल के, क्योंकि मम्मी तो सिर्फ प्लेन चने ही हल्दी में डाल के देती है, ये हमने वैसे खाने के लिए फ्राई कर लिया था। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आपको पता है काम इतने सारे होते हैं कि एक साथ में 10 काम हाथ में रहते हैं करने के लिए। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कर ही रहे थे साथ साथ। अब मम्मी गई थी कंज को बुलाने के लिए, क्योंकि मेरे को 10 बजे तक निकलना था, मेरा टाइमिंग था 10 बजे निकलने का। मुझे 1 घंटा पहुँचने में भी लगता है मेरे ऑफिस में। तो यहाँ पे फिर मैंने पूड़ियाँ उतारना शुरू करा, क्योंकि मम्मी बच्चों को लेके आने वाली थी। मैंने कहा फटाफट से मैं पूड़ियाँ उतारना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ जैसे उतारना शुरू किया तो बन भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही हमारी कंजकें भी आनी शुरू हो गई। सो गाइस, आप लोगों के यहाँ पे भी कैसे कंजकें, कैसे माता रानी की पूजा की जाती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कि आप लोग भी इस तरीके से ही सारा कुछ करते हैं, या आप लोग बाहर भी कहीं बच्चों को खिला के आते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि बाहर भी बांट देते हैं, बाहर खिला के आते हैं, घर में कंजकें नहीं जमाते हैं। और कई लोग घर में जमाते हैं। पहले हमारा भी विचार यही था कि हम ना कहीं बाहर जाके दे आएँ, लेकिन फिर हम लोग इसलिए नहीं गए बाहर, क्योंकि बाहर जाएंगे और लेट ना हो जाए, कहीं कोई मिले ना मिले, सब तरह के लोग होते हैं। और फिर एक मन को ये था कि जब हमने 9 दिन का फास्ट रखा हुआ है, तो क्यों ना सारे कंजकों को माता रानी जो भी कंजक है माता के रूप में, वो हमारे घर में आएँ और हम उनको अपने हाथों से खाना खिलाएं, उनके पैर वगैरह छुएं, उनके धोएं। तो सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं आसानी से, बाहर उतना चीज़ें कहाँ हो। सो गाइस, फिर कुछ ना कुछ काम रहता है बाहर भीतर अंदर। मतलब ये समझ लो कि जब कुछ काम कर रहे होते हैं ना, पूजा पाठ वाला कुछ ऐसा, तो बहुत सारे काम रहते हैं करने के लिए। सो फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी थी पूड़ियाँ, क्योंकि कंजकें आने वाली थी और मैंने सोचा कि फटाफट से पूड़ियाँ उतार लेती हूँ।
बाकी मैं कह रही हूँ ना, साथ साथ में कुछ कुछ और भी काम कर रही थी, तो फिर थोड़ा सा टाइम नहीं लगता जा रहा था मेरे को। और जब रहता है ना कि लेट हो रहा है और जल्दी जाना है, तो और भी लेट होता है, अक्सर ये चीज़ ज़रूर होती है। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ उतार रही थी, और यहाँ पे हस्बैंड जी को बोला मैंने कि आप नारियल जब तक फोड़ दो, क्योंकि जब तक नारियल फोड़ेंगे, वो नारियल फोड़ने में इतना टाइम लग रहा था, तो नारियल वगैरह फोड़ेंगे तो मेरी भी पूड़ियों का काम हो जाएगा। सो गाइज़, यहाँ पे सारे बच्चे आ गई थी, जितने भी कंजक थी यहाँ पे सारे बच्चे आ गए थे। मैंने सबको हाथों में पहले करावा बांधा, माथे पे टीका लगाया, और सारे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, बड़े हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मतलब हमेशा ये होता है कि अगर लड़कियों को बुलाओ ना, 8-9 बच्चों को देखो तो वो हमेशा ज़्यादा आ जाते हैं। तो बस ऐसे ही रहता है कि फिर भी हमारे पास कोई कमी नहीं पड़ी थी किसी चीज़ की। बस जो हम बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए थे देने के लिए, वो कम पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे। तो हमें लड़कों को नहीं दिया था, सिर्फ लड़कियों को दिया था। लड़कों को हमने पैसे दे दिए थे, पैसे तो हमने सभी को दिए थे, लेकिन जो आइटम था गिफ्ट का वो में फिर लड़कों को नहीं दिया था, क्योंकि लड़के भी यहाँ पे 5-6 थे, लड़कियाँ भी 12-13 लड़कियाँ भी थी। तो एनीवेज़ हमारा बहुत अच्छे से कंचक की पूजा हो गई थी, और कंचकों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, खाया पिया, और हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और हमारी कंचकी की पूजा इस तरीके से हुई थी। क्या आपकी भी कंचकी की पूजा इस तरीके से होती है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जोर से बोलो जय माता दी, जयकारा शेरा फरीदा बोल साचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय बोलो, सारे आवाज नहीं आई, जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने भी अपना फास्ट खोला, थोड़ा बहुत कुछ खाया। मैंने कहा मुझे ऑफिस जाना, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खाना खा लेती हूँ। उसके बाद में फिर मेरे को चेंज वेंज करके ऑफिस के लिए निकलना था। यहाँ पे मम्मी आ गई, तो मम्मी ने मुझे यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार दिया, जो हम माता को चढ़ाते हैं 9 दिन के लिए। तो जो माता के रखते हैं, चौकी पर जो सामान रखते हैं, ये मम्मी ने मुझे माता का श्रृंगार का सामान दिया। आशीर्वाद होता है माता रानी का, तो इसे मैं फिर यूज़ करती हूँ, पर्सनली यूज़ मैं सामान को करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने मुझे सामान दिया, मैंने मेरे पैर वगैरह छुए, और फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई, नहा तैयार व्यार होकर के, तो चेंज करके। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं, मैं निकल रही अपने ऑफिस के लिए, और नीचे खड़ी को मुझे टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का। तो आज थी रामनवमी, और आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया होगा रामनवमी का, कैसे हमारी कंचकी हुई है। माता रानी सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, और सबको ढेर सारा आशीर्वाद दे माता रानी। और मैं चलते हर साल माता रानी ऐसी खुशी खुशी आए और हम सबकी झोलियाँ भरे। तो आप सबको भी हैप्पी नवरात्रि। एंड बस मेरा ब्लॉग मैं यहीं ऐड करती हूँ, और अगर जैसा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने साड़ी वाड़ी चेंज करके अपने सूट पहन लिया था, और अब चलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि टाइम हो गया, मुझे 11 बजे तक मैं पहुँचना है ऑफिस में। ठीक है गाइस, चलते हैं, बाय बाय।